गाजियाबाद में एक बदमाश था कादिर, वो सारी लग्जरी गाड़ियां चुराता था। उसको पकड़ने जब पुलिस की टीम गई, पूरे गांव वालों ने मिलकर पुलिस पे हमला कर दिया। पुलिस वाले घायल हुए और उसमें सिपाही सौरभ कुमार बलिदान हो गए। यह हो रहा है भारत के अंदर कि पुलिस के ऊपर गांव के लोग हमला कर रहे हैं, अपराधियों को छुड़ा रहे। दूसरी घटना मणिपुर से, वहां पे कुलदीप पुनिया जी को आतंकवादियों ने मार दिया। तीसरी घटना गोरखपुर से, 25 किलो दूध से 40 कुंतल पनीर बन रही है। 25 किलो दूध और पनीर कितनी बनी? 40 कुंतल। सारे जहरीले सामान पड़े हुए हैं। आप जरा सोचिए, 40 कुंतल पनीर जो लोग खाएंगे उनके शरीर में क्या होगा, उनकी किडनी का क्या होगा, उनके लीवर का क्या होगा, उनके बाकी शरीर के अंगों का क्या होगा। ये सब भारत में क्यों चल रहा है जानते हैं? क्योंकि यहां का सिस्टम घटिया है। यहां सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा है, इसलिए कोई भी चीजें ठीक नहीं हो रही है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, सरकार केवल 3 काम कर दे, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। गारंटी के साथ कहता हूं, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिहाद खत्म हो जाएगा, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, घुसपैठ खत्म हो जाएगी। गारंटी के साथ कहता हूं, लव जिहाद खत्म हो जाएगा, लैंड जिहाद खत्म हो जाएगा, ड्रग्स जिहाद खत्म हो जाएगा। फिर कोई हमारे पुलिस के लोग नहीं मारे जाएंगे, हमारे सेना के लोग नहीं मारे जाएंगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी नकली दवा बेचने की, नकली दूध बेचने की, नकली पनीर बेचने की। केवल इतना करना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा और कानून व्यवस्था बदलना पड़ेगा। जितने भी अवैध काम होते हैं वो सब के सब कैश में होते हैं, यानी अगर कैश को रोक दिया जाए अवैध काम रुक जाएंगे। उदाहरण के लिए, ड्रग स्मगलिंग का पूरा कारोबार कैश में होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा कारोबार कैश में होता है, आतंकवादियों की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला के जरिए होती है, माओवादियों नक्सलियों की पूरी फंडिंग कालाधन हवाला के जरिए होती है। जो जिहाद भारत में पनप रहा है, चाहे वो पीएफआई के जरिए हो रहा है या और बाकी संगठनों के जरिए हो रहा है, इन जिहादी संगठनों की फंडिंग कैसे होती है? कालाधन हवाला के जरिए। इन जिहादी संगठनों को जो प्रोटेक्ट करने वाले यूट्यूबर हैं, जो उनके समर्थन में बोलने वाले पत्रकार कलमकार हैं, उनको फंडिंग कैसे होती है? कालाधन हवाला के जरिए। जिहादियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, उनको पैसा कहां से आता है? कालाधन हवाला से आता है। कालाधन हवाला खत्म हो जाए, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। और कालाधन हवाला खत्म करना बहुत आसान काम, केवल 3 काम करना है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाए। और यह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्यों चल रही है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही आपका कालाधन 50% खत्म हो जाएगा, आपका हवाला कारोबार खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया का ये सिस्टम है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा कालाधन होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, और जिस देश में जितना ज्यादा कालाधन हवाला भ्रष्टाचार होता है उतनी ज्यादा अराजकता होती है। ऐसे ही जब हमारे पास इस समय हर घर में बैंक खाते हैं, सबके पास मोबाइल है, तो फिर कैश लेन देन को रोकने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सामान की एमआरपी 5000 रुपए से ज्यादा है, या बिजली बिल 5000 रुपए से ज्यादा है, या कोई भी चीज जो 5000 रुपए से ज्यादा जहां बिल जनरेट हो रहा है, अगर उस पर कैश लेन देन रोक दें तो अपने आप 25% बाकी अपराध और कम हो जाएंगे। इस समय भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और 130 करोड़ आधार बना हुआ है। यानी ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में 4-5 आधार नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें तो अपने आप बेनामी लेन देन अपने आप रुक जाएगा, कालाधन का खेल अपने आप में रुक जाएगा। और जैसे ही कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बाकी जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं अपने आप दम तोड़ देंगे। आप वैसे भी देख लीजिए, अल्टीमेटली घुसपैठिए कैसे आते हैं? बाहर से फंडिंग होती है। घुसपैठियों की मदद जो कौन करता है? वो पैसे लेके करते हैं। घुसपैठिए आधार बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? पैसा लेके, बनाने वाले पैसा लेके बनाते हैं। आज ही खबर आई है उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में जहां बाबा जी की सरकार है, वहां रायबरेली में हजारों की संख्या में निवास प्रमाण पत्र फर्जी बन गए। इसके पहले रायबरेली में लगभग 1 लाख जन्म प्रमाण पत्र बन गया था।
कैसे बनता है? सब 2-2 हजार रुपए में बन रहा है, 2-2 हजार में बन रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार है। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ इसी से बन रहा है। तो भारत की अगर कानून व्यवस्था बदल दिया जाए तो भारत में जो पुलिस वालों की हत्या हो रही है, हत्या बंद हो जाएगी। नक्सलवाद, माओवाद खत्म हो जाएगा तो जो हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जा रहे हैं वो अपने आप बंद हो जाएगा। जिहादियों की फंडिंग बंद हो जाएगी, जिहाद रुक जाएगा। जिहाद रुक जाएगा तो हमारे जो बीएसएफ के जवान मारे जाते हैं वो बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका अलगाववाद बंद हुआ, कट्टरवाद बंद हुआ, माओवाद नक्सलवाद बंद हुआ, तो जो बहुत सारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ता है, हमारे पुलिस के जवानों का, बीएसएफ के जवानों का, सीआरपीएफ के जवानों का, वो सुहाग उजड़ना बंद हो जाएगा। जो उनका सिंदूर उजड़ रहा है वो उजड़ना बंद हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? कानून बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना पड़ेगा। 1988 में बना था, महा सड़ा हुआ कानून, महा घटिया कानून। ऐसा घटिया सड़ा हुआ कानून है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। किसी एक भी भ्रष्टाचारी की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ। आज भी माओवादियों को, मिशनरियों को, जिहादियों को 50,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग आ रही है। मेरी PIL चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर, आप लोग गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय। 50,000 करोड़ हर साल विदेशी फंडिंग आ रही है इस घटिया कानून के जरिए। और यह कानून कांग्रेस ने इसीलिए बनाया ही था, भारत को बर्बाद करने के लिए। विदेशी जो फंडिंग आती है वो भारत विरोधी काम करने के लिए आती है, भारत का उत्थान करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए या भारत को परम वैभव पे ले जाने के लिए विदेशी फंडिंग नहीं आती है। विदेशी फंडिंग आती है भारत में जातिवाद का जहर घोलने के लिए, भाषावाद का जहर घोलने के लिए, क्षेत्रवाद का जहर घोलने के लिए। और जितने ये जहर घोलने वाले, सबके घर में NGO बने हुए हैं। किसी के बाप के नाम पे NGO है, किसी की मां के नाम पे NGO है, किसी की बीबी के नाम पे NGO है। ये सारे NGO बनवा के विदेशी फंडिंग लेते हैं और आगड़े पिछड़े की लड़ाई कराते हैं। कभी ब्राह्मण बनाम छत्री कराएंगे, कभी छत्री बनाम यादव कराएंगे, आपस में बांटते रहते हैं। तो जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद खत्म नहीं होगा।